मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सेक्युलरिज्म पर दिए बयान को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने योगी के बयान पर पलटवार करते हुए इसे वाहियात बताया। ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी का बयान संविधान और संविधान निर्माताओं का अपमान है। ओवैसी ने सीएम योगी से सवाल किया कि पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, महिलाएं परेशान हैं, क्या ये सब सेक्युलरिज्म की वजह से है? उन्होंने पूछा कि क्या संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्र विचार की गारंटी धर्मनिरपेक्षता को नहीं दिखाती? चीन हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया, किसकी वजह? सेक्युलरिज्म की चीन कब्जा करा जमीन पर भारत की। आज हम डेप्सांग को छोड़ रहे हैं तो इसे क्या सेक्युलरिज्म की वजह से? हमारे अतराफ में जितने पड़ोसी हैं वो चीन की तरफ देख रहे हैं तो क्या सेक्युलरिज्म कैसे देख रहे हैं? आप बताइए उनको, अगर आज पेट्रोल की, डीजल की, LPG गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है तो सेक्युलरिज्म कैसे हो रहा है? हजारों की तादाद में किसान एहतजाज कर रहे हैं, लाखों की तादाद में भारत में, तो क्या सेक्युलरिज्म कैसे कर रहे हैं? नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है भारत में, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, तो क्या उसकी जिम्मेदार सेक्युलरिज्म है? ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि आप सेक्युलरिज्म के नाम पर भूमि पूजन कर रहे हैं। भारत का ना कोई मजहब है और ना ही होगा। भारत सभी मजहबों को मानता है। भारत उनका भी सम्मान करता है जो किसी मजहब को नहीं मानते। ओवैसी ने संघ पर हमला बोलते हुए कहा कि संघ हमेशा सेक्युलरिज्म की तीखी जुबान बोलता है। उन्होंने कहा संघ भारत की विविधता को पहचानने के लिए कभी तैयार नहीं था। में सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और अगर संघ परिवार बार बार ये कहता है कि वर्ड सेक्युलरिज्म ऐड किया गया तो वो भी उनकी जहालत है। अगर वो भारत के संविधान की आर्टिकल 14, 19, 22, 25, 26, 29, 30 पढ़ेंगे तो ये पूरा रिफ्लेक्शन है भारत के सेक्युलर ट्रेडिशन का, और ये भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है। तीसरी बात यह है कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो या संघ परिवार हो, जब उनको सूट करता हो कहते हैं कि भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी सेकुलर है। अब ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म की वजह से भारत को पूरे विश्व में जो रिकग्निशन मिलना था वो नहीं मिल रहा है। चौथी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री ने 2019 के चुनाव के बाद जब सेकुलरिज्म की आज इस तरह की योगी बात की, प्रधानमंत्री तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सर पर उठा लेके बोले कि यही मेरे लिए किताब है। तो ये ड्रामा क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उन्हीं के पार्टी के इस तरह की बात करते हैं। ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन पर हुई चर्चा को लेकर भारत ने सख्त ऐतराज जताया है। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने इस मुद्दे पर चर्चा की कड़ी आलोचना की। भारत ने कहा कि संसद में चर्चा के दौरान एक तरफा और झूठे तथ्य रखे गए। वहीं ब्रिटिश सरकार में मंत्री नाइजल एडम्स का कहना है कि कृषि सुधार भारत का आंतरिक मुद्दा है। दरअसल किसान आंदोलन पर ब्रिटेन की संसद में एक पेटिशन पर लाखों साइन हुए, जिसके बाद इस मुद्दे पर कल संसद में बहस हुई। भारतीय उच्चायोग ने बयान जारी करके कहा है कि ब्रिटेन की संसद में जो बहस हुई वो बिना तथ्यों के की गई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में भारत के आंतरिक मुद्दे पर चर्चा करना निंदनीय है। ब्रिटिश सरकार में मंत्री नाइजल एडम्स ने कहा कि भारत ब्रिटेन की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों ही देश आपसी सहयोग से द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। एडम्स ने उम्मीद जताई कि जल्द ही भारत सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच बातचीत के जरिए कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों के किसान आंदोलन पर बैठे हैं। राजधानी दिल्ली के टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के इस आंदोलन को 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले, वहीं सरकार भी कानून वापस नहीं लेने पर अड़ी है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।